Hello students, welcome back to my YouTube channel. In the last video, we have completed our chapter 9 of class 10th. In this video, we will start a new chapter of class 10th, term 2, that is chapter number 14, statistic. Before moving towards the chapter, we must understand the concept, that is what is statistic and what we are going to study in this chapter. Now, our first question is, what is statistics? Statistics क्या होता है? Statistic is a technique of collecting, organizing, analyzing and interpreting the data to others so that they can make effective decisions out of it. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं लोगों को, सो दैट कि वो उससे इफेक्टिव डिसीजंस ले सकें. इस चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हैं वो आप पढ़ने वाले 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल tendency of data. That is, one is mean, second one is median, and third one is mode. First of all, we will talk about mean. Mean क्या होता है? Mean का मतलब होता है एवरेज निकालना, किसी भी चीज का एवरेज निकालना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे किसी ने बोला कि आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में बच्चों के कितने नंबर आए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि 20 आए हैं, 30 आए हैं, 40 आए हैं, 50 आए हैं और 60 आए हैं. मैं उन्हें एक एवरेज नंबर बता दूंगी कि मैंने कहा मेरे सब्जेक्ट में बच्चों के 40 मार्क्स आए हैं. अब बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चों के 40 आए हैं. इसका मतलब ये होता है कि इससे कम भी आए हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी आ सकते हैं. ठीक है, तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 40 मार्क्स मेरे सब्जेक्ट में बच्चों के आए हैं. तो मीन क्या होता है? इट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ डाटा. सेकेंड थिंग इज मीडियन. मीडियन क्या होता है हमारा? मीडियन तो देखो वर्ड ही अपने आपको बता रहा है, मीडियन मीन्स मिडल. सो इट इज बेसिकली द मिडल टर्म ऑफ डाटा. ये डाटा की मिडल टर्म होती है. इसमें हम डाटा को कैसे निकालते हैं कि हमने कहा कि हमें कोई भी डाटा दिया गया है, जैसे नंबर्स का दिया गया है, तो इसमें उन्होंने बोला मिडल टर्म निकालो, मतलब मीडियन निकालो. तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है. तो मैं क्या करूंगी, इसकी मिडल टर्म को हम क्या बोल देंगे, ये है हमारी मीडियन. ये तो हम बात कर रहे हैं अभी सारी अनग्रुप्ड डाटा की या रॉ डाटा की बात कर रहे हैं. अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो सारा क्या है, हमारा रॉ डाटा की बात कर रहे हैं. लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है सारा ग्रुप्ड डाटा. ठीक है, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब क्या है, हमारा ग्रुप्ड डाटा. वहां पे हमारे ग्रुप्ड डाटा की बात कर रहे हैं, मतलब एक टेबुलर फॉर्म के डाटा की हम बात कर रहे हैं. जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है ग्रुप्ड डाटा, लेकिन जो अभी मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ रॉ डाटा के हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ. नाउ थर्ड वन इज मोड. ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड. तो नाउ थर्ड वन इज मोड. मोड क्या होता है बेटा? अगर मोड की बात करें तो मोड का मतलब होता है, हम कह सकते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर. क्या बोल सकते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर. इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जो अपने आप को कई बार रिपीट कर चुका हो. जैसे मैंने कहा 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 2. अब इसमें मैंने जब डाटा मेरे को दिया गया तो इसमें उन्होंने बोला कि बताओ मोड क्या होगा इस डाटा का. तो मैंने देखा कि इसमें जो 2 नंबर है वो 3 बार रिपीट हुआ, सबसे ज्यादा 2 ही रिपीट हुआ है. तो मैंने कहा कि मोड हमारा क्या हो गया, 2. अगेन मैं कहूंगी कि मैंने जो अभी आपको बताया मोड कैलकुलेट करना, ये कौन से डाटा का है, रॉ डाटा का, जब हमें रॉ डाटा दे रखा है. लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो ग्रुप्ड डाटा, तो उस केस में हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए लगता है एक फॉर्मूला. मीडियन के लिए भी एक फॉर्मूला और मीन के लिए भी एक डिफरेंट फॉर्मूला लगता है. वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. अब सबसे पहले हम फॉर्मूले पढ़ते हैं. आज मैं आपको मीन के फॉर्मूले बताती हूँ. मीडियन का हम बाद में पढ़ेंगे, मोड का भी बाद में पढ़ेंगे. आज मैं आपको पहले बताऊंगी मीन का फॉर्मूला. सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं. अब हम बात करें किसकी, मीन के फॉर्मूलेस की. रॉ डाटा के फॉर्म में तो मैं आपको अभी बता ही चुकी हूं.
कैसे निकालते हैं रॉ डाटा के फॉर्म में? तो हम मीन निकालने का फॉर्मूला रॉ डाटा के फॉर्म में क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हमें डाटा रॉ फॉर्म में दे रखा होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी नंबर दिए गए उनको प्लस कर दो और फिर डिवाइड कर दो जितने नंबर दिए गए हैं। ठीक है, वो होता है हमारा रॉ डाटा के केस में। लेकिन अगर हमारा ग्रुप्ड डाटा है, अगर ग्रुप्ड डाटा है, या आप कह सकते हो जिसे आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोलते हो, डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते हो, इस तरीके से अगर है तो उस केस में हम क्या करते हैं? फॉर्मूले क्या लगाते हैं वो देखो। उस केस में हमारे 3 मेथड। पहला है डायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है मीन का? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ, या सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, ये होता है हमारा डायरेक्ट मेथड में। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको कैसे अप्लाई करना है ये आप समझ जाएंगे क्वेश्चंस करते हुए। दूसरा आता है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होता है हमारा? अज्यूम्ड मीन मेथड। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए, क्वेश्चन के मेथड के नाम में ही है अज्यूम मीन, तो ए तो आएगा ही, ए सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, जहां पर ए हमारा होता है अज्यूम्ड मीन और डी हमारा निकाला जाता है, इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है। डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, मतलब जो आप एक्स निकाल रहे हो उसमें हम क्या करते हैं? माइनस कर देते ए, तो हमारा आ जाता है डी। ठीक है, ए हमारा है अज्यूम मीन। थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। आई थिंक ये वाला तो आपका इस टर्म में आ भी नहीं रहा है मेथड। 2 ही मेथड आ रहे हैं, एक आ रहा है अज्यूम मीन मेथड और एक आ रहा है डायरेक्ट मेथड। लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेप डेविएशन बता दे रही हूँ कि अगर बाई चांस आ जाता है तो आप कैसे करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें क्या करते हैं हम? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। अब ए तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए क्या होता है? अज्यूम्ड मीन। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अज्यूम मीन कैसे लिया जाता है, मतलब मीन को अज्यूम्ड कैसे किया जाता है। एच जो है बेसिकली, एच कैसे निकलता है हमारा? एच निकलता है हमारा क्लास इंटरवल का बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो एच तो हम क्या करते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो हमारी आ जाती है एच। और अगर u निकालना तो u हम कैसे निकालते हैं बेटा? u निकालने के लिए हमें करना पड़ता है x माइनस ए अपॉन में h, x माइनस ए अपॉन में h। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।